सो हाय एवरीवन, दिस इज अभिमन्यु तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन मीडियम मार्क है और ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन है यार इसमें। ठीक है, मतलब एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट पे है ना, मतलब कई सारे क्वेश्चन है, मतलब स्टार भाई की शीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है यार क्वेश्चन जो है। और करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंटरवल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इंटरवल्स उसका एक स्टार्ट दे रखा है, आपको एंड दे रखा है, और रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स यू नीड टू रिमूव टू मेक द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द इंटरवल्स नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको रिमूव करना है इंटरवल, ताकि जितने भी आपके बचे हुए रिमेनिंग इंटरवल्स हैं इन द एरे, ठीक है, दे विल नॉट बिकम ओवरलैपिंग, मतलब वो ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, आपस में ओवरलैप ना हो। तो नोट दैट इंटरवल विच ओनली टच एट अ पॉइंट आर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहा है, वन और टू जो है ना, टू और थ्री वो नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, देखो देखो नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ इसका। जो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे वन से टू है, ठीक है, वन ये हो गया, और टू से थ्री, ठीक है, टू से यहीं से टू है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो थोड़े मिल गए, ये तो थोड़े मिल गए, ये ओवरलैपिंग क्या, वो ओवरलैपिंग हुई, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नॉन ओवरलैपिंग मानना है ये। लेकिन ओवरलैपिंग कौन से, वो ओवरलैपिंग कौन से होंगे। सपोज करो आपका एक है वन से लेके थ्री तक, और एक है टू से लेके थ्री तक, सॉरी टू से लेकर फोर तक ले लो या थ्री तक लो, कोई दिक्कत नहीं, टू से लेकर फोर तक ले लो। तो टू से लेकर फोर तक कौन सा होगा, ये हो जाएगा टू से लेकर फोर तक। तो ये क्या हुआ, एरिया, ये एरिया क्या हुआ, ओवरलैप कर गया। ये एरिया क्या हुआ, ओवरलैप कर गया, तो ये ओवरलैपिंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप वन कॉमा थ्री हटा दो भाई, या तो वन कॉमा थ्री हटा दो, या टू कॉमा फोर हटा दो। अगर सपोज करो आपने टू कॉमा फोर हटा दिया, अगर आपने टू कॉमा फोर हटा दिया तो ये क्या हो गया, टू कॉमा फोर हटते ही तो ये अकेला बचेगा, और ये ओवरलैप मतलब नॉन ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, तो आपने कितने रिमूवल किए इसमें से, आपने वन रिमूवल किए, तो वन इसमें आंसर हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया कि आपने कितने रिमूवल किए इसमें से, आपने रिमूवल किए वन किए थे। ठीक है, अब देखते हैं इस बार एक एग्जांपल को। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या नहीं। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखो मेरा क्या वन कॉमा सेवन आ रहा है, तो मैंने वन कॉमा सेवन यहाँ लिख दिया भाई, वन कॉमा सेवन यहाँ लिख दिया। ठीक है, वन कॉमा सेवन, या फिर एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा से देखे ताकि है ना लगे हाँ कुछ किया है हमने भी। ठीक है, वन कॉमा सेवन ये लाइन ले ली हमने। ठीक है, ये आ गया। ये लड़के वाली हरकतें नहीं करनी थी हमें, सॉरी सॉरी, छिछोरे वाली हरकतें नहीं करनी थी हमें। ठीक है, तो ये आ गया वन। अबे ये मोटा कैसे हो गया, मोटा यार। ठीक है, ये हो गया वन, और ये क्या बोला सेवन, मतलब ये वन कॉमा सेवन तक ये आ गया। ठीक है, वन कॉमा सेवन इसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, टू कॉमा थ्री यहाँ आ रहा होगा। अब एक बात बताओ, अगर टू कॉमा थ्री अगर यहाँ पे आ रहा है, टू सपोज करो यहाँ पे और थ्री यहाँ पे है, ठीक है, यही तो आ रहा होगा। अगर एक तो ये पहले से ये वन से सेवन, और टू कॉमा थ्री को लूंगा जो कि ओवरलैपिंग हो जाएगा भाई, इसके साथ ओवरलैप हो कर जाएगा, तो ये तो हमें हटाना पड़ेगा। एक ही हट गया, तो मेरा काउंट कितना बन गया, वन बन गया, क्योंकि यार ये तो मेरे को हटाना है। ठीक है, थ्री कॉमा फाइव यहाँ रहा होगा, थ्री से लेके फाइव तक ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वन से सेवन तक मेरा ये भी है, तो ये भी हटाना पड़ेगा, तो ये हट गया। वन से टू वन से सेवन एक आपका पहले से ही है, तो वन से टू भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये भी हट गया। सिक्स से सेवन, सिक्स से सेवन यहाँ पे आ रहा होगा, ये भी ओवरलैप करेगा भाई, तो ये भी हटा दिया। कितने रिमूवल हुए, चार रिमूवल। इज दैट आंसर, इज इट आंसर, नहीं, ये आंसर नहीं है। ये आंसर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा आंसर, क्यों नहीं होगा। आपको बोला था भाई मिनिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स यू नीड टू रिमूव टू मेक द रेस्ट ऑफ इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग, मतलब आपको मिनिमम नंबर ऑफ आपको रिमूवल करने हैं, आपने चार रिमूवल कर दिए। ठीक है, आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन है, आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन है भाई, देखो ऑप्शन होने चाहिए। ठीक भाई, ऑप्शन होने चाहिए, अच्छा रहता है बैकअप में अगर आप ऑप्शन रखते हो। ठीक है, बैकअप में आपके ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, रख रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं रखनी चाहिए यार वैसे। ठीक है, ठीक है, तो मैं चार रिमूवल किए। अब मैं इसे थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने टू कॉमा थ्री पहले लिखा, सपोज करो मैंने वन कॉमा सेवन हटा दिया, मैंने वन कॉमा सेवन हटा दिया। ठीक है, तो मेरा क्या आया, मेरा आया टू कॉमा थ्री आ गया भाई, टू कॉमा देखो वन कॉमा सपोज करो मेरा वन कॉमा सेवन ही है। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं लिया वन कॉमा सेवन, ये नहीं लिया। ठीक है, ये मेरा वन कॉमा सेवन हो गया, और ये तो मेरा है ही है। तो मैं इसे इरेज कर, मेरे पहले आंसर कितना आया, मेरा काउंट आया है कितना, फोर, मेरा काउंट फोर ही तो आया, तो मैं लिख देता हूँ मेरा जो काउंट आया है वो कितना आया, मेरा काउंट आया फोर। ठीक है, इससे अच्छा आंसर मिलेगा तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, नंबर लाइन है मेरी वन से लेकर सेवन तक। ठीक है, वन से लेकर सेवन तक। अब सपोज करो मैंने ये वाला हटा दिया,
मैंने यहाँ हटा दिया भाई, नहीं ले रहा मैं, ऐसे नहीं ले रहा, ठीक है। 2,3 कहाँ आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा, तो ये ओवरलैपिंग है, नहीं है, क्यों, मैंने ये नहीं लिया, तो ये मेरी खाली अभी, तो मेरा एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है। 3,5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ये भी ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग था ना, अभी केस बताया था ना, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। 1 से 2 यहाँ आ गया, ये भी नॉन ओवरलैपिंग है, ये हो गया। 6 से 7, 6 कहाँ होगा, यहाँ आ गया, ये भी नॉन ओवरलैपिंग है, ये भी तो नॉन ओवरलैपिंग है, ये तो वो सारे नॉन ओवरलैपिंग है। आपने कितने रिमूवल किया, एक ही किया, 4 को हट के एक आ गया, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, 1 हुए, ठीक है, ना कि 4। 4 हमारा ठीक है, वो हो जाता काम, लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल करने, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे करेंगे, इसे तो कर दो सॉर्ट, सॉर्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ एंड, एंड क्या है, योर पॉइंट, ये 7 3 5 2 7 जो है ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये आ गया 1,2, ये आया 1, अब मैं बताऊंगा क्यों सॉर्ट कर रहा हूँ, रीजन दूंगा, 1,2 के अंदर आएगा, ठीक है। 2,3 और फिर आया आपका 3,5, फिर क्या आया आपका 6, 1,7 ले लो या 6,7 ले लो, ये ले लो, ठीक है। और फिर ले लो आपको 1,7, ये आ गया, ठीक है। और अब देखो क्या हुआ, 1,2 है, 2,3 है, 3,5 है, 6,7 है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ कि अम, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तो 1 से 2 तक एक हो जाएगा, मतलब 1 से 2 क्या होगा, अबे यार ये तो वो हो गया, ठीक है। एक सपोज करो 1 से मैंने 2, मैंने 1 से 2 एक लाइन ले ली, 1 से 2 इन द सेंस मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो मतलब मेरा 1 आया यहाँ पे, मेरा 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये वही हो गया। अब 2 से 3 क्या है, 2 से 3 ये हो गया, तो ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये कर देंगे, फिर 2 से 3 ये हो गया, और 3 से 5 ये कर देंगे, ठीक है, ये हो गया सिंपल। फिर क्या करूंगा, 6 से 7 कर दूंगा, जो कि ये हो गया, 6 से 7 ये हो गया, ठीक है। मतलब मेरे अब ये नॉन ओवरलैपिंग हो गए। अब 1,7 बचा, जो कि मेरा यहाँ पे आएगा, वो ओवरलैप कर देगा, तो मैं इसे नहीं लूंगा, ठीक है। सिंपल है, फिर तो ये सिंपल कर लोगे ना भाई, 1 से 2 आप देख लो, 2 से 3 देखा, ये देखा, ये देखा, बस एक ये कर देगा, मतलब हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, सॉर्टिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सॉर्टिंग क्यों की, मैंने सॉर्टिंग क्यों की, अब मेरा क्वेश्चन है सॉर्टिंग में वाई सॉर्टिंग, ठीक है, वाई सॉर्टिंग, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। अब क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या है भाई आंसर, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। तो मैं एंड में इसे मतलब एंड वाले को मैं मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ एंड में इसलिए सॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब एंड के उस पर तो किया मैंने 2 3 5 7 और 7, ठीक है, मैं इसके बिहाफ पे सॉर्टिंग की है, ठीक है, जो एंड वाला ये पॉइंट है, ठीक है, इसके बिहाफ पे की है। और ये क्या कर रहा हूँ मैं, जिसका बड़ा है वो आगे कर दे रहा हूँ, मतलब जो एंड बड़ा है उसमें आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैं स्टार्ट देख ही नहीं रहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टार्ट में देख ही नहीं रहा। एक बात बताओ, 7 यहाँ पे मेरा इधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं 7 अगर ले रहा हूँ, मैं एंडिंग में ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे यार 7 चलो ठीक है, एंडिंग में ले रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो मीटिंग बाद में खत्म हो रही है तो उसे हम बाद में ले लेंगे, थोड़ी बहुत फील आ रही है ना कि भाई एंड टाइम इसका क्या है, ज्यादा है ना, इसका मतलब ये लेट खत्म होगी, तो लेट खत्म होगी तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा हम लेट इसे बाद में ही ले लेंगे, भाई थोड़ा ये तो आ रहा है। लेकिन अगर वो जो मीटिंग है वो स्टार्टिंग ही हमारी पहले हो गई, भाई यही तो होगा, भाई ये 1,7 ये मतलब 1,7 इसे यहाँ लिख दो, ठीक है, 1,7 मतलब 1,7 मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने कहा 7 आपको बाद में लेना है, ठीक है, मतलब एंड में आप इसे एंडिंग में कर दो 7 को, मतलब जो बड़ा एंड है तो उसे हम सॉर्ट करके हम ये एंड में तो चला जाएगा, ठीक है, चला गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एंड जिसका ज्यादा है, इसका मतलब वो एंड बहुत लेट हो रही है, तो लेट हो रही है तो हम उसे लेट ले लेंगे ना, उसे पहले क्यों लेना, भाई पहले उन्हें निपटा लो जो जो शुरू में जल्दी स्टार्ट भी हो रही है और जल्दी खत्म भी हो रही है, उन्हें निपटा लेते हैं। एंड जिसका बड़ा है तो उसे हम बाद में ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं इसे शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आया कि यार फिर तो मेरे को स्टार्ट को भी देखना चाहिए, भाई स्टार्ट को क्यों देखना चाहिए, कि यार स्टार्ट अगर इसका ज्यादा हुआ तो ये मीटिंग पहले खत्म हो जाएगी, मतलब सॉरी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू में तो स्टार्ट हो जाएगी और एंड लास्ट में होगी, ठीक है। एक तो केस ये हो सकता है, एक केस सपोज करो मैं 6 मतलब सपोज करो ये दोनों पॉइंट नहीं थे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट नहीं है, और 7 है यहाँ पे, तो अगर सपोज करो एक पॉइंट है 2,7 है, ठीक है, एक और पॉइंट मान लो 6,7 है, तो देखो आपका 7 तो आपका शॉर्ट हो गया, मतलब एंडिंग में आ गया, ठीक है। आपका केस क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग आपका 1 हो, वर्स्ट केस में 1 हो, ठीक है, और बेस्ट केस में 6 हो, मतलब भाई इसी 1 से लेके 6 की रेंज में तो होगा, तो 7 इसका वो है, तो 1 से 6 ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 से 7 या 2 से 7 या 3 से 7 4 से 7 5 से 7 6 से 7, ठीक है। तो ये हमने वो ले दिए एज केसेस, ठीक है, कि लास्ट और पहले वाले मैंने केस ले लिए, ठीक है।
अगर देखो मैं एंड तो मेरा ये समझ में आ रहा था कि जो मीटिंग मेरी एंड जो थोड़ी लेट हो रही है, ठीक है, मीटिंग मान लो कुछ भी मान लो, क्या है मेरे मीटिंग है, क्या है इंटरवल है, ठीक है, एक तरह से मीटिंग मान लो कि मीटिंग लास्ट में मेरी एंड हो रही है, तो मैं इसे बाद में ले रहा हूँ। अब मैं स्टार्टिंग देखो, अगर सपोज करो ये वन स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग वन है, इसका मतलब क्या है, ये मीटिंग साला एंड तो बहुत लेट हो रही है और चालू बहुत जल्दी हो गई है, मतलब ये मीटिंग बहुत लंबी है। भाई ये मीटिंग बहुत लंबी है, साला अगर ये मीटिंग बहुत लंबी है तो ये दिक्कत देगी ना। भाई सपोज करो जो मीटिंग बहुत लंबी है, अगर सपोज करो आपका कोई लेक्चर है, वो 30 मिनट का है, आपका डीटीयू में कोई लेक्चर है वो 30 मिनट का है, और कोई कोई लेक्चर है 5-5 मिनट के लेक्चर है, ठीक है, तो आप प्रेफर क्या करोगे, 5 मिनट वाले आप प्रेफर करोगे ना कि यार 5 मिनट वाले लेक्चर ले लेते हैं हम, है ना, यही तो प्रेफर करोगे, 5-5 मिनट वाले। तो आप क्या करोगे, बड़ा वाला जो लेक्चर है उसे स्किप कर दोगे, मतलब स्किप क्यों कर दोगे कि वो ओवरलैप ना करे। भाई चांस क्या है कि 1,7 ज्यादा ओवरलैप करे, क्यों, इसका जो है इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, भाई इसकी अगर लेंथ ज्यादा है तो इसके चांसेस ज्यादा है ना ये ओवरलैप ज्यादा करे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि 1,7 क्यों नहीं ले रहे हैं, कि इसका एंड अगर ज्यादा और स्टार्टिंग में पहला है, तो ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, जो कि हमें दिक्कत देगा, औरों में दिक्कत करेगा, जो जो छोटे छोटे हैं तो उनमें दिक्कत देगा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अगर ये तो हमने ले लिया, ठीक है, 6,7 ये क्यों मतलब हमने एंड में लिया, अगर सपोज करो यार किसी चीज का एंड थोड़ा लेट हो रहा है और स्टार्ट भी थोड़ा लेट हो रहा है, स्टार्ट भी तो लेट हो रहा है और एंड भी थोड़ा लेट हो रहा है, तो हम उसे बाद में ले लेंगे ना। भाई बाद में ले लेंगे, पहले क्या करते हैं, जो पहले स्टार्टिंग हो रही थी और एंडिंग भी हो रही थी उन्हें ले लेते हैं और ये बाद में ले लेंगे। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैंने सॉर्टिंग क्यों की है, कि एंड वाला मैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड इसलिए कर रहा हूँ कि जो मीटिंग बाद में खत्म हो रही है तो मैं उसे बाद में लूंगा, लेकिन अगर वो उसका स्टार्टिंग अगर मतलब बहुत छोटा है, मतलब वो पहले स्टार्ट हो गई है, तो उसे भी हम एंड में इसलिए रख रहे हैं कि 1 से 2 मैंने पहले प्लेस कर दिया, 2 से 3 प्लेस कर दिया और 3 से 5 भी प्लेस कर दिया, और 1 से 7 अगर मैं पहले प्लेस कर देता तो साला ये 1 से 2 भी नहीं आता, 2 से 3 भी नहीं आता, 3 से 5 भी नहीं आता, सारी मीटिंग रद्द हो जाती, ठीक है। तो 1,7 को मैंने इसलिए लास्ट रखा है कि ये ज्यादा इंटरवल, मतलब ये इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, तो ये साला कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है, मतलब ये जो है क्या करेगा, ओवरलैप कराएगा, ठीक है, मीटिंग को, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा, मतलब मैं इसे लास्ट में लूंगा, मतलब इन द सेंस मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है। और इसे मैं लास्ट में इसीलिए ले रहा हूँ 6,7 को भी, कि यार ये लेट, स्टार्ट भी लेट हो रही है, एंड भी लेट हो रही है, तो मैं इसे बाद में ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग करके आपको समझ में आया होगा कि सॉर्टिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आया ना सॉर्टिंग क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था मेरा 6,7 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख लो 6,7, आप यहाँ कोई कुछ भी लिख लो, मतलब 1, देखो 6,7 है, ठीक है, या 1,7 यहाँ लिख लो और 6,7 लिख लो, तो बात एक ही पड़ेगी, ठीक है, आप करके देख लो एक ही बात पड़ेगी। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा ओवरलैप हो रहा है, देखो मैं तो अब तो सिंपली सॉर्टिंग कर दी, अब मैं कैसे चेक करूंगा कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सपोज करो ये, देखो पहले मैंने ये प्लेस कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा कि इसका जो स्टार्टिंग है वो इससे या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, इसका जो स्टार्टिंग है इससे बड़ा, इसके बराबर हो, जो कि हो सकता है, ठीक है, या इससे बड़ा हो, मतलब कि ये 2 पे एंड हो रही है, या तो ये 2 से स्टार्ट हो या फिर 3 से स्टार्ट हो या 4 से स्टार्ट हो, तो मेरा ओवरलैप नहीं करेगा। अगर ये सपोज करो छोटा हो गया, अगर सपोज करो ये छोटा हो गया, तो क्या होगा, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, भाई ओवरलैप कर गया ना। अगर ओवरलैप कर गया तो फिर क्या करूंगा, मैं इसे मैं तो स्किप कर दूंगा, इसे सिंपल स्किप कर दूंगा ना, स्किप करके क्या कर दूंगा, काउंट को क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, मतलब प्लस प्लस कर दूंगा काउंट को, कि मेरा अकाउंट बढ़ा दो कि ये मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, ये करूंगा बेसिकली, बस कुछ नहीं है। और अगर मैंने सपोज करो ये ले लिया, अगर मैं काउंट नहीं बढ़ा रहा, मतलब मेरा ओवरलैप नहीं करा, तो 1,2 ले लूंगा और 2,3 भी ले लूंगा, फिर 2,3 को लेके फिर मैं इस पे आऊंगा ना, तो मैं इससे कंपेयर करूंगा 3 से, कि यार इससे मेरा बड़ा है या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरलैप तो आप चेक कर लोगे यार कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये आप कर लोगे। मैंने कंपेरेटर लगा के पहले मैंने सॉर्टिंग कर दी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडेक्स, कौन सा 1, मतलब इंडेक्स 1 मतलब जो एंड है, ठीक है, एक इंडेक्स 0 होता है एक 1 होता है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ एंड मतलब एंड के बेसिस पे किया मैंने, और सॉर्ट कर दिया, फिर मैं लास्ट एंड देख रहा हूँ, फिर मैं आइटरेट कर रहा हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि लास्ट एंड जो है कि इस, अगर ये बड़ा तो नहीं है, अगर सपोज करो ये बड़ा हुआ जैसे इस वाले केस में, कि आपका जो है सपोज करो आपने 1,2 लिख दिया और 2,3 रख दिया, 3,5 रख दो, मैं बताता हूँ कैसे ये कर रहा है। पहले मैं आया था यहाँ पे 1,2, ठीक है, मेरा पहले लास्ट जो लास्ट एंड था वो कितना था, मेरा ये था, मेरा 0 of 1 मतलब 0 of 1 मतलब ये 2 था, ठीक है। मैं आया इस पे, फिर मैं चेक किया ये 2 या 2 इससे बड़ा है, मतलब 2 या इससे बड़ा है, अगर बड़ा है मतलब या बराबर है, तो मैं इस वाली कंडीशन में आया, तो लास्ट एंड कितना हो गया मेरा, इंटरवल ऑफ i of 1, जो कि मेरा करंट वाला एलिमेंट का इस वाला ये वाला इंडेक्स, जो कि 3 हो गया, ठीक है। तो मेरा पहले लास्ट इंडेक्स देखो कितना था, पहले मेरा लास्ट इंडेक्स कितना था, पहले 2 था, सॉरी इंडेक्स मतलब वैल्यू,
ये वैल्यू लिख लो, ठीक है। लास्ट इंडेक्स मत लिखो, लास्ट एंड, ठीक है, मतलब आई, ठीक है, लास्ट एंड ही लिखा है, ठीक है। तो पहले मेरा 2 था भाई, 2 था, यहाँ खत्म हो रही थी। अब मेरा कितना हो गया? अब मेरा हो गया 3 भाई, अब मेरा 3 हो गया, 3 में खत्म हो रही है। अब ये मैं चेक की कि ये ओवरलैप तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, तो सिंपल हम रख देंगे और इसका जो अपडेट कर देंगे, इसका लास्ट जो है कितना 5 है। अब मैं आया इस पे, फिर ओवरलैप नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो फिर इसे अपडेट करके 7 लिख दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि इसका जो स्टार्टिंग है वो इससे क्या है, कम है। अगर इससे कम है इसका मतलब क्या करूंगा, मैं इसे स्किप करूंगा और स्किप करके मैं करूंगा इसे स्किप, स्किप करके काउंट प्लस प्लस कर दिया सिंपल हमने, ठीक है, इसे स्किप कर दूंगा और लास्ट को चेंज नहीं करूंगा, लास्ट मेरा 7 का 7 ही रहेगा, देखो 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और टाइम कितना लगेगा बताओ इसमें? टाइम बताओ कितना लगेगा? टाइम लगेगा एन लॉग एन, ठीक है। टाइमिंग जो लगती है इसमें एन लॉग एन लगेगी, ठीक है। तो इसमें कितना लगा आपका? एन लॉग एन लगा सॉर्टिंग वाले फंक्शन में, और इसमें जो आपका टाइम लगा फॉर लूप में, इसमें लगा एन आपका, ठीक है, बेसिकली एन लगेगा, ठीक है। और आप स्पेस तो शायद यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्पेस आपने यूज नहीं किया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो टाइम कितना लगा आपका? जो आपका टाइम लगा वो लगा आपका एन लॉग एन, ठीक है, एन लॉग एन प्लस लॉग एन, वो सॉरी एन लॉग एन प्लस एन लगा, तो वो हमारा क्या होता है बेसिकली, मतलब एन लॉग एन प्लस एन क्यू। एन लॉग एन तो आपके सॉर्टिंग के लिए, एन जो आपका लगा किसके लिए, फॉर लूप के लिए, तो ठीक है, एन लॉग एन प्लस एन, तो ये बड़ा क्या आपका एन लॉग एन है, तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब इसे हटा देंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और फिर हमारा एस सी कितना है? एस सी, एस सी मतलब यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एन लॉग एन। और इसमें जो आपका स्पेस कितना है भाई? स्पेस है आपका कितना, एन ही है ना, सॉरी सॉरी एन नहीं है, हमें वन, सॉरी वन है ना, मतलब आप स्पेस यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ओ ऑफ एन, एन लॉग इन, और ये हो गया आपका ओ ऑफ वन, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो तब तक के लिए बैठ टेक केयर।